Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Jab on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. ऑन द गो यानी कि चलते फिरते जब भी आपके पास टाइम है आपने ये वीडियो देख लेनी है और कोई भी वीडियो इस प्लेलिस्ट में से उठाकर देखनी है आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा नॉट जस्ट फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल व्यू पॉइंट बट ऑल्सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से ही अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करें बिकॉज एग्जाम का लेवल हर बार डिफिकल्ट होते जा रहा है और क्योंकि अभी हम बहुत आसानी से एक टॉपिक वन डे एट अ टाइम पे कवर कर सकते हैं अच्छे से कवर कर सकते हैं सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली सो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है 5 ईयर प्लान्स इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया आज उसी से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स की और ये 5 ईयर प्लान्स हमारे पास दो हिस्सों में आएंगे ठीक है तो टोटल 12 प्लान्स हैं आज की क्लास में हम बात करेंगे 1 to 6th प्लान की फर्स्ट टू सिक्स प्लान एंड देन वील टॉक अबाउट 7th to 12th प्लान इन द नेक्स्ट लेक्चर सो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हम एक डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं जो कि आपको एक स्ट्रैटेजिकल तरीके से प्रिपेयर करने में बहुत मदद करेंगी इसमें आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PYQs सिंस 2023 एंड मोस्ट जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो भी ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी शुरुआत से ही एक बेस सेट करने में एक डायरेक्शन देने में कि कौन सा टॉपिक कितनी इंटेंसिटी में पढ़ना है कितने डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड ऑल दैट राइट सो इट इज़ गोइंग टू प्ले अ ह्यूज रोल इन योर सक्सेस सो डू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ठीक है तो हम थोड़ा सा इसको अगर एक कदम पीछे चल के देखें तो व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस तो इंडिया को चाहिए था कि हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत बढ़िया तरीके से करें इसके लिए हमने नेशनल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को अडाप्ट किया फ्रॉम USSR तो हमने 5 ईयर प्लान्स का जो कॉन्सेप्ट है कि हम 5-5 साल के प्लान्स अपनी कंट्री में लेकर आएंगे उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे अगर कोई डाइवर्जन है ना हम टारगेट से कितना दूर जा रहे हैं या कितना ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं उसे देखेंगे और इस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे सो 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट हमने अडाप्ट किया और उसके लिए हम लेकर आए प्लानिंग कमीशन ठीक है जो कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से फॉर्म हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सो 12 5 ईयर प्लान्स हम लेकर आए 12 5 ईयर प्लान्स ठीक है 5-5 साल के 12 प्लान्स हम लेकर आए आज हम बात करेंगे फर्स्ट टू सिक्स्थ प्लान की फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951 ठीक है और 1956 तक के लिए ये प्लान था क्या था इसमें नया नया इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है अब हमें किसी पर रिलाय नहीं करना रोटी कपड़ा और मकान है ना तो रोटी का जो बेस रिक्वायरमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फूड उसमें हमें शॉर्टेजेस नहीं चाहिए थी ना हमें चाहिए था कि हम किसी और इकोनॉमी पे किसी और कंट्री पे रिलाई करें वी वांटेड टू बी टोटली सेल्फ सफिशिएंट तो फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर हमने उसको टारगेट किया कि हमें अपनी फूड शॉर्टेजेस को कम करना है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उसको हमने बढ़ाना था रिफ्यूजीज जो पार्टीशन से कहते हैं ना अपने जो भी मतलब रीसेटलमेंट थी तो उसको हमने एग्जीक्यूट करना था बढ़िया तरीके से एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना था तो कहने की बात ये है कि एग्रीकल्चर एंड फूड शॉर्टेजेस को हमने केटर करना था तो हमने हैवी इन्वेस्टमेंट्स करी इन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पावर एंड पब्लिक सेक्टर ठीक है पब्लिक सेक्टर क्यों क्योंकि प्राइवेट सेक्टर या कोई भी ऐसी एंटिटी दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट हम उनसे डील करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम के एक क्राउन पीरियड है ना ऑल टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशंस उनसे हमने गो थ्रू किया था तो अभी हमें कुछ कमर्शियलाइजेशन और ऐसा नहीं चाहिए था वी जस्ट वांटेड अ वेलफेयर वाली इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां लोगों का वेलफेयर इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर को हमने सबसे ज़्यादा वेटेज दी एंड 44.6% ऑफ द प्लान आउटले यानी कि जितना फंड्स थे उसमें से 44.6% का जो आउटले था दैट वाज गिवन टू पब्लिक सेक्टर तो उनको हमने बहुत ज़्यादा पावर दी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आउटकम क्या रहा हाई होप्स फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हम सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर में तो होना हमने ट्राई किया ही लेकिन साथ में सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो हमने टारगेट करी एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान सॉ द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ IITs एज वेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो IITs हैं आपके वो फर्स्ट
जो 5 ईयर प्लान है उसी में हमने इस्टेब्लिश कर दिए थे, ठीक है, 5 IITs। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। टारगेट ग्रोथ थी हमारी यहाँ पर 2.1 और एक्चुअल ग्रोथ हमने अचीव करी 3.6। सेकेंड 5 ईयर प्लान, यहाँ पर हमने कोशिश करी कि अब हम बहुत ज़्यादा शिफ्ट करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। कि एग्रीकल्चर तो ठीक है, सॉर्ट हो गया है ना, टारगेट ग्रोथ भी थोड़ी मतलब टारगेट ग्रोथ से एक्चुअल ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा भी रिसीव हो गई। तो अब ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोफेसर पीसी महालानोबिस हमने ये डिसाइड किया कि अब हम फोकस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। यानी कि हम बहुत भारी मात्रा में कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, ताकि जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है कंट्री की बढ़ सके। अब प्रोडक्शन की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? जब मशीनरी होगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, है ना। फैक्ट्रीज के लिए क्या चाहिए? स्टील, इंजीनियरिंग, मशीनरी, इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस मशीन्स, ताकि उनसे बाकी के गुड्स बन सकें। इन सबको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, हैवी इंडस्ट्रीज। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो और अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग एरिया में इंडस्ट्रियल बेस अपना स्ट्रॉन्ग करो। ये था सेकंड जो आपका 5 ईयर प्लान है उसका फोकस। किसने बोला? प्रोफेसर महालानोबिस ने, ठीक है। तो इसको महालानोबिस मॉडल भी बोला जाता है। सो इंडस्ट्रियल बेस बिल्ड करना एंड एक क्लोज्ड इकोनॉमी बनाना, ठीक है, कि हमें ज़्यादा रिलाई ना करना पड़े मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों पर। एक्सपोर्ट्स हम करें लेकिन इंपोर्ट्स हमें ज़्यादा ना कराने पड़े। तो यहाँ पर टारगेट ग्रोथ वाज 4.5%, बट द एक्चुअल ग्रोथ वाज 4.27%। फिर आया हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, जहाँ पर अगेन हमें लगा कि यार सिर्फ फोकसिंग ऑन वन स्फीयर ऑफ लाइफ, कि सिर्फ हमने हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस कर लिया, दैट विल नॉट वर्क। हमें एग्रीकल्चर को ग्रोथ की तरफ खींचते रहना पड़ेगा, धक्का देते रहना पड़ेगा, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। इट हैज़ बिन सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एग्रीकल्चर को हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते थे। बैलेंस्ड एंड रीजनल डेवलपमेंट भी साथ साथ करें। हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करें लेकिन साथ साथ एग्रीकल्चर को भी पीछे ना छोड़ें, लोगों के वेलबींग को भी देखते रहें। तो एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट की तरफ हम फोकस करें। प्लान तो अच्छा था, बहुत फुल प्रूफ था, लेकिन यहाँ पर हो गई दिक्कत। क्या दिक्कत? हमने 2 वॉर्स लड़ ली, ठीक है, विद चाइना इन 62 एंड विद पाकिस्तान इन 65। ऑल्सो अलॉन्ग विद इट सीवियर जो ड्रॉट लेड फेमाइन है वो भी हमने यहाँ पर देखा। तो जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं जो कि जाने चाहिए थे ग्रोथ में, वो सिर्फ सर्वाइवल में एंड इनटू द कंट्रीज डिफेंस एंड इमरजेंसी इंपोर्ट्स, उसमें हमारे रिसोर्सेज लग गए, ठीक है। जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, यानी कि जो कंट्री के खाते होते हैं जिसमें ये बताते हैं कि कितनी फॉरेन की करेंसी आई, कितनी गई, है ना, एक्सपोर्ट्स कितने हुए, इम्पोर्ट्स कितने हुए, फॉरेन के करेंसी के लेवल में कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने एसेट्स हैं। तो वो वाले जो एक बैलेंस होना चाहिए पेमेंट्स का, वो बिगड़ गया, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा हैवी इंपोर्ट्स करा लिए एंड फूड वगैरह टू सर्वाइव द सिचुएशन जो भी इस पीरियड के दौरान हमारी आई। तो आउटकम क्या रहा इस प्लान का? कि ड्रेन एंड डाइवर्जन ऑफ फाइनेंसेस यहाँ पर देखने को मिला। हमने जो प्लान सेटअप किया था कि हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ चाहिए, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चाहिए, वो तो हो नहीं पाई और हम अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट भी कर गए। तो अब जब हम इतना ऑलमोस्ट हाफ से भी कम रह गए जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ थी, क्या अब हम एग्जीक्यूट कर सकते थे फोर्थ प्लान साथ के साथ? नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया? हमने ले ली थोड़ी सी छुट्टी, प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे क्या होता है? इट इज़ अ 1 ईयर ब्रेक, ठीक है, 1 साल का टेम्पररी ब्रेक, जो अपना ये जो 5 ईयर प्लान है इनके बीच में लिया जाता है जब आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हो या ड्यू टू एनी रीज़न। हमने जो फर्स्ट प्लान हॉलीडे है वो ली थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद, ठीक है। तो 66 से 69 में 3 प्लान हॉलीडेज हम लेकर आए, ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, बेस सेट कर सकें फॉर द फोर्थ एनुअल प्लान, फॉर द फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है जी। तो फोर्थ प्लान ड्राफ्ट जो है वो रेडी था, लेकिन ड्यू टू द वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री हमने डिसाइड किया कि अभी हम रुकेंगे, और हमने 3 प्लान्स, एनुअल प्लान्स अपने आप को दिए, छोटे छोटे टारगेट्स के साथ, ताकि थोड़ा सा ट्रैक में आए और फिर हम फर्दर अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव करें विद द हेल्प ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लान हॉलीडे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ब्राइट चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान दैट वाज बेस्ड ऑन गैटगिल स्ट्रैटेजी। अब ये गैटगिल स्ट्रैटेजी क्या है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी हो कंट्री में और प्रोग्रेसिव सेल्फ सफिशिएंसी हो, पावर्टी एंड इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए। महालन ने जहां बोला कि हम सिर्फ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करेंगे, यहाँ पर गैटगिल ने बोला कि हम लोगों के वेलबींग पर, ग्रोथ पर, सेल्फ सफिशिएंसी पर
ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि लोगों की अपलिफ्टमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पावर्टी कम होना, इनइक्वालिटीज़ कम होना। ओवरऑल सेंट्रलाइजेशन पर भी इन्होंने बहुत फोकस किया कि सेंटर को ज़्यादा पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स होनी चाहिए एंड ऑल दैट। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस था फॉर द वेलबींग एंड प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। चैलेंजेस क्या है यहाँ पर? अगेन जो वॉर एक और लड़े हम इसी दौरान। ठीक है, वी वर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द अर्लियर, क्या कहते हैं उसे, अर्लियर डाइवर्जन है ना, वी वर ट्राइंग टू कम ऑन ट्रैक, लेकिन दोबारा एक वॉर की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिसरप्ट अगेन हो गया, एंड डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमें यहाँ पर देखने को मिली। प्राइसेस बहुत हैवीली इंक्रीज होने लग गए। फिस्कल डेफिसिट की दिक्कत हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ी। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल वर्ड का मतलब आते ही आपको याद रखना है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खातों में जब खर्चे ज्यादा होने लग जाए और गवर्नमेंट के पास इतनी इनकम ही ना हो, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। ठीक है, फिस्कल एक्सपेंसेस मतलब गवर्नमेंट के खर्चे, तो फिस्कल इज द वर्ड रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। सो फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा स्पेंड कर दिया, इनकम उनकी थी नहीं। तो नोटेबल डेवलपमेंट्स लेकिन यहाँ पर हम कुछ लेकर आए, जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एक प्रोमिनेंट टर्न ऑफ इवेंट्स है इन द बैंकिंग सेक्टर। सो बैंक्स की जो नेशनलाइजेशन हुई, और डीपली इसको हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में, बट ये कब हुई? दिस स्टार्टेड अंडर द फोर्थ 5 ईयर प्लान। गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है वो इंक्रीज कर दी गई इन द बैंकिंग सिस्टम एज वेल। सुपरवाइजरी एंड अदर रिफॉर्म्स हम लेकर आए यहाँ पर कुछ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, that was in the year 1974 and 1979। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हमने पावर्टी को खत्म करने पर फोकस किया, और 20 पॉइंट प्रोग्राम हम लेकर आए, जिसमें कि हमने लैंड रिफॉर्म्स, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, जस्टिस फॉर वीकर सेक्शंस, इस तरह से 20 पॉइंट प्रोग्राम उस पर हमने फोकस किया। ठीक है जी। हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पर भी थी, तो आरबीआई को हमने काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई अब तुम सिर्फ और सिर्फ फोकस करो इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने में, क्योंकि अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि बाकी चीजें हम काउंटर कर ही नहीं पा रहे। टारगेट ग्रोथ थी यहाँ पर 5.6, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड अदर डिफिकल्टीज इट वी जस्ट कुड रीच 2.4%। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान इन द ईयर 1980 टू 85। ठीक है, टारगेट था हमारा यहाँ पर 5.5, और हमने वो अचीव भी किया। कैसे किया? गरीबी हटाओ आंदोलन हम लेकर आए। फर्स्ट टाइम गरीबी हटाओ, देखो पावर्टी को खत्म करना तो हमने फिफ्थ से ही स्टार्ट कर दिया था, बेस हमने सेट कर दिया था, लेकिन एक्चुअली जो गरीबी हटाओ आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ था इन द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, जिसमें कि हमने रूरल एरियाज एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी कि रोड्स अच्छी हों, इरिगेशन फैसिलिटीज, सोशल सर्विसेज इन द विलेजेस एंड ऑल वो बढ़िया हों। टारगेट ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए कि टारगेट बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, उनको टारगेट देंगे, मतलब उनसे रिलेटेड टारगेट्स देंगे, चाहे वो लैंडलेस लेबर हो, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हो, है ना, किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे उनका लाइफ बेटर कर सकते हैं, फाइनेंशियली उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, उन सब से रिलेटेड हमने टारगेट रिलेटेड ग्रुप अप्रोच बनाई। इसका एग्जाम्पल है IRDP, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रीजनल इनक्वालिटीज को भी हमने यहाँ पर चैलेंज किया। तो ओवरऑल लोगों की बेनिफिट के लिए ये बहुत बढ़िया हम स्ट्रैटेजीज यहाँ पर लेकर आए। तो फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। द प्लानिंग कमीशन वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली नॉट। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो एक एक्ट के तहत बनती है। लेकिन क्या प्लानिंग कमीशन एक एक्ट के तहत बना? नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये इट वाज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन। ठीक है, एक रेजोल्यूशन से ये फॉर्म हुआ था, ना कि एक एक्ट से। ठीक है, तो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नीति आयोग वाज क्रिएटेड 2015 में टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन एंड प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यस, एब्सोल्युटली। इसे हम और अच्छे से कवर करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर अभी के लिए कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा था नीति आयोग ने। आफ्टर द 12th 5 ईयर प्लान इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, जो कि एक थिंक टैंक था गवर्नमेंट का। The period 1966 to 69 is known as plan holiday due to financial stress and disruption of the planning cycle. Yes, 3 5 ईयर plans, 3 plan holidays हम annual plans जो हैं वो लेकर आए थे in the year 1966 to 1969. तो यहाँ पर 2 and 3 would be the correct answer. Option C. Which 5 ईयर plan was based on Mahalanobis strategy? तो क्या है ये स्ट्रैटेजी? कि बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, कैपिटल गुड्स जो हैं वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो,
है ना? तो किस में आया था? ये आया था सेकंड प्लान में। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो इसके साथ ही आज का जो सेशन है हमने बहुत सक्सेसफुली कवर कर लिया है। नाउ आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग दिस सेशन, दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब और आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन चाहिए तो आप edutap.in पर जाकर कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर जैब के कोर्सेज में जब आप क्लिक करोगे और थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यू विल कम अक्रॉस some very good courses that we have brought for you, like live crash course, जिसमें हम लाइव क्लासेस के थ्रू सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे और इसमें आपको कॉन्सेप्ट नोट्स और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो मिल जाएंगी। द बेस्ट पार्ट इज कि लगभग 15 दिन में हम एक कंपोनेंट को टारगेट करेंगे, राइट? सो इसकी डिटेल्स के लिए आप ब्रोशर चेकआउट कर सकते हो और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू अवेल द डिस्काउंट। साथ ही हमारे पास है मास्टर कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको आराम से अपना टाइम लेकर धीरे धीरे सब कुछ प्रिपेयर करना है तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको 15 टू 20 मिनट्स की जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं यहाँ पर मिल जाएंगी और रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी जस्ट बिफोर द एग्जाम। उसके अलावा कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिटेल्स के लिए अगेन यू कैन चेक आउट द ब्रोशर। इंडिविजुअल अगर कोई आपने कंपोनेंट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो edutap.in को एक बार ज़रूर आप चेकआउट करिए एंड इन केस यू हैव एनी मोर क्वेरीज ऑन दिस यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।